आपकी हर मुश्किल का हल है भगवत गीता में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्री राम नाग है। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता से कुछ ऐसी बातों की जो आपकी हर मुश्किल का हल बताती है। जीवन में मुश्किलें होना आम बात है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किलें आती है। ये मुश्किलें छोटी मोटी हो सकती है या बड़ी बड़ी। इन मुश्किलों से निपटने के लिए हम धैर्य, साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है। भगवत गीता में जीवन की मुश्किलों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन बातों को अपनाकर अब हम अपनी मुश्किलों का हल आसानी से पा सकते हैं। भगवत गीता के इन 15 बातों को जानिए। अध्याय 1 से श्लोक 30। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार और मित्रों का सम्मान करने में असमर्थ हैं। युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या वह सही कर रहा है। हम अक्सर अपनी आत्मा की सीमा को नहीं समझते हैं और हमारी आत्मा का उद्दीपन हमें सहारा प्रदान कर सकता है। कर्मयोग अध्याय 2 से श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म करना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने कर्मों के लिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान अध्याय 4 से श्लोक 5वां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा का अज्ञान हमें मोहित कर सकता है और इसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आत्मा का ज्ञान अज्ञान हमें बुरी आदतों और विचारों में फंसा सकता है। हमें आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ईश्वर का भगवान होना अध्याय 9 श्लोक 22। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर ही सभी देवताओं का स्वामी है। ईश्वर ही इस सृष्टि का स्रोत और पालनहार है। ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है। हमें ईश्वर में भक्ति करना चाहिए। सत्य का पालन अध्याय 16 श्लोक 3। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। सत्य ही जीवन का आधार है। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। शरीर का त्याग अध्याय 2 श्लोक 22। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को सिर्फ एक वाहन मानना चाहिए जो हमारी आत्मा को दूसरे जीवन में ले जाता है। शरीर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। हमें शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें अपने वास्तविक स्वभाव अर्थात आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति का मार्ग अध्याय 12 श्लोक 13। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। दुख का कारण अध्याय 2 श्लोक 14। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दुख का मूल कारण हमारी आत्मा का अज्ञान है और इसे दूर करने के लिए ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। दुख का कारण अज्ञान है। ज्ञान का अध्ययन करके अज्ञान को दूर करना चाहिए। समर्पण और सेवा अध्याय 3 श्लोक 16। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण और सेवा के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि इससे हमारी समर्पण और सेवा से आत्मिक विकास होता है। हमें अपने जीवन में समर्पण और सेवा को अपनाना चाहिए। अहिंसा अध्याय 2 श्लोक 35। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहिंसा का महत्व सिखाते हैं और बताते हैं कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। अहिंसा ही जीवन का आधार है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।